पश्चिम बंगाल नदियों और कहानियों का प्रदेश अपने दिल में समेटे हुए है पवित्र तारकेश्वर मंदिर को। यह गंगा नदी के किनारे शांति से विराजमान है। यहाँ की हवा में भक्ति का संगीत गूंजता है। श्रद्धालु यहाँ सांत्वना पाने आते हैं। उन्हें मंदिर की छांव में शांति मिलती है। किंवदंती है एक ग्वाले विष्णुदास की, जो अपनी गायों की देखभाल करते हुए एक साधारण सा जीवन जीता था। वह अपनी गायों के साथ इन क्षेत्रों में घूमता रहता था। उन्हें तारकेश्वर के हरे भरे खेतों और शांत परिदृश्यों के माध्यम से ले जाता था। एक दिन अपनी दिनचर्या के दौरान उन्होंने एक अजीब घटना देखी जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। मंदिर के पास एक जगह पर हमेशा एक गाय अपने दूध से धरती को नहलाती रहती थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींचा हो। इस अजीब व्यवहार से उत्सुक होकर मैंने आगे की जांच करने का फैसला किया, इस रहस्य को उजागर करने की उम्मीद में। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें जमीन के नीचे दबा हुआ एक छिपा हुआ शिवलिंग मिला, जो भगवान शिव का एक पवित्र प्रतीक है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, यह बारीकी से तराशा गया था और इसका बहुत महत्व था। शिवलिंग दिव्य ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। एक ऐसी चमक बिखेर रहा था जिससे चारों ओर विस्मय और श्रद्धा का भाव भर गया था। इस चमत्कारी खोज की बात जंगल की आग की तरह फैल गई। आसपास के गांवों से लोग इस दिव्य घटना को देखने के लिए आने लगे। धार्मिक शासक राजा रामेश्वर दत्ता ने एक चमत्कारी घटना के बारे में सुना जो तारकेश्वर के छोटे से गांव में घटी थी। कहानी में दिव्य हस्तक्षेप और एक पवित्र उपस्थिति की बात की गई थी, जिसने भूमि को धन्य कर दिया था। वे उस जगह पर पहुंच गए। उनका हृदय श्रद्धा और कर्तव्य की गहरी भावना से भरा हुआ था। शासक जानता था कि यह स्वर्ग से एक संकेत है, ईश्वर का सम्मान करने का आह्वान है। उसने एक भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भक्ति और विश्वास का प्रतीक बने। निर्माण भव्य होना था जो ईश्वर की महिमा को दर्शाता हो। देश भर से बेहतरीन कारीगरों को नियुक्त किया गया था। ये उस्ताद कारीगर अपने अद्वितीय कौशल और अपनी कला के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पत्थर पर जटिल नक्काशी की। हर विवरण प्यार और भक्ति का श्रम था। नक्काशियों में पवित्र ग्रंथों के दृश्यों को दर्शाया गया है जो कहानियों को पत्थर में जीवंत करते हैं। विश्वास का प्रतीक मंदिर गांव के ऊपर ऊंचा उठा। इसके शिखर स्वर्ग की ओर पहुंच रहे थे। यह आशा और आध्यात्मिकता के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा था। यह भक्तों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया जो उन्हें अपने पवित्र हृदय की ओर खींचता था। दूर दूर से तीर्थयात्री अपनी प्रार्थना करने के लिए आते थे। इसकी पवित्र दीवारों के भीतर आशीर्वाद और सांत्वना चाहते थे। चमत्कारी उपचार, आशा की किरण। तारकेश्वर मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, यह उपचार का एक अभयारण्य है। अनगिनत किस्से इसके हॉल में गूंजते हैं। बीमार और पीड़ित यहाँ सांत्वना पाने आते हैं। वे पीठासीन देवता भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। बहुतों को चमत्कारी रूप से ठीक होते हुए देखा गया है। उनका विश्वास एक शक्तिशाली शक्ति दिव्य कृपा के साथ जुड़ता है। श्रावण भक्ति और तीर्थ यात्रा का महीना। सावन का महीना विशेष महत्व रखता है। यह भगवान शिव की तीव्र भक्ति का समय है। तारकेश्वर मंदिर जीवंत ऊर्जा से भर जाता है। दूर दूर से तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। वे पवित्र जल के बर्तन लेकर चलते हैं। वे अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। हवा में मंत्रों और भजनों की गूंज गूंजती है। तारकेश्वर की अमर विरासत। सदियां बीत गईं, फिर भी मंदिर अडिग खड़ा है, समय बीतने का मूक गवाह। तारकेश्वर मंदिर की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित करती रहती है। दूर दूर से तीर्थयात्री इस पवित्र स्थल की यात्रा करते हैं। अपने साथ अपनी आशाएं, सपने और प्रार्थनाएं लेकर आते हैं। यह अटूट विश्वास के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसकी मजबूत स्थापत्य विशेषताएं इसे बनाने वालों की भक्ति को दर्शाती हैं। हर पत्थर, हर नक्काशी समर्पण और श्रद्धा की कहानी कहती है। मंदिर हमें उस दिव्य कृपा की याद दिलाता है जो हमें घेरे हुए है। एक ऐसी कृपा जो सूरज की कोमल किरणों में महसूस होती है, जो इसकी दीवारों को नहलाती है, उस शांतिपूर्ण वातावरण में जो इसे घेरे हुए है। इसकी पवित्र दीवारों के भीतर भक्तों को सांत्वना, उपचार और ईश्वर से जुड़ाव मिलता है। मंदिर के भीतर का शांत वातावरण बाहरी दुनिया की अराजकता से एक शरण स्थली प्रदान करता है। एक ऐसी जगह जहां व्यक्ति आंतरिक शांति और आध्यात्मिक नवीनीकरण पा सकता है। तारकेश्वर की विरासत जीवित है, आशा की किरण और आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण। जैसे ही सूरज डूबता है,
और मंदिर की रोशनी चमकती है। यह ईश्वर और भक्त के बीच शाश्वत बंधन के प्रतीक के रूप में खड़ा है, एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।